10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्कद की गई। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल हुसैन मलिक मेहमान ख़ुसूसी थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद हयात मलिक और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर अनवर रज़ा समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और ताजिर बरादरी की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल हुसैन मलिक ने कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने के फ़ैसले की मुत्तफ़िक़ा तौर पर तौसीक़ करके इंसानी हुकूक की तारीख़ का स्याह तरीन इक़दाम किया है, जिसकी आलमी बरादरी को पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय गाज़िब फ़ौज ने गुज़श्ता 76 सालों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है, जिस पर इंसानी हुकूक के आलमी अलंबरदारों समेत दुनिया खामोश है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से मुसलसल सीज़ फायर्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोदी सरकार अपने अखंड भारत के मंसूबे के तहत कश्मीरियों की नस्ल कुशी और गैर कश्मीरियों को वादी में आबाद कर रही है। मकबूजा कश्मीरी और गजा की सूरत पर दुनिया को जागना चाहिए। भारत ने रॉ के जरिए मणिपुर फसादात से तवज्जो हटाने के लिए जड़ांवाला वाक़या करवाया। 2 माह से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। गजा और मकबूजा कश्मीर में पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमारी शाहरग कट गई है। आपस के इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर आवाज़ उठाना होगी। इंसानी हुकूक का सिर्फ एक दिन नहीं होता, हर दिन इंसानी हुकूक का दिन होता है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर फात वहीद ने अपने खिताब में कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मोतसबाना फैसले की मजम्मत करते हैं। तमाम शहरियों को जिंदा रहने और इजहार राय की आज़ादी हासिल है। मकबूजा कश्मीर के शहरी आज भी अपने हुकूक से महरूम हैं। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। न सिर्फ दही बल्कि बड़े शहरों में भी ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात की रोकथाम करनी है। ख़वातीन को बराबर के हुकूक देने होंगे। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिटी इंसानी हुकूक के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में हुकूमत से हर फोरम पर ताउन के लिए तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद मलिक ने कहा कि देखना होगा कि क्या हमारे मुल्क में सबके हुकूक का कितना तहफ़्फ़ुज़ होता है। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत इंतहाई ख़राब है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत पर पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को एक आवाज़ उठानी चाहिए। गैर मुस्लिम ममालिक में तो फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरे हो रहे हैं और मुस्लिम ममालिक इस हवाले से पीछे हैं। इंसानी हुकूक के लिए तमाम लोगों को बिला खौफ व ख़तर ज़ाती हैसियत में किरदार अदा करना होगा। OIC मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खुली पामाली पर अपनी मजबूत आवाज़ उठाए। चैम्बर की तरफ से इंसानी हुकूक की मुनासबत से तकरीब काबिल सिताइश है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर अनवर रज़ा ने कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर के हवाले से फ़ैसला तारीख का एक स्याह बाब है। फ़लस्तीन के मसले पर दुनिया की आवाम सड़कों पर है, लेकिन हुक्मरान खामोश हैं। जिस तरह हम सब अपने लिए आज़ादी, बराबरी और इंसाफ चाहते हैं, इसी तरह दूसरों को भी ये हक देने होंगे। ख़वातीन को विरासत के हकूक़ देने होंगे। गजा की सूरत पर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की को खामोशी तोड़ना होगी। चैम्बर के साबिक सदर और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि मिशाल हुसैन मलिक ने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इंसानी हुकूक़ की संगीन पामाली है। गजा में इसराइली बमबारी से 18,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 12,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे हैं। इंसानों और जानवरों के हुकूक के आलमी अलंबरदारों को मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल क्यों नज़र नहीं आती? हमें गजा और मकबूजा कश्मीर के मामले पर आलमी ताकतों के ज़मीर को जगाना होगा। दुनिया में अवाम और हुक्मरानों का इंसानी हुकूक के मामले पर एक पेज पर ना होना अफसोसनाक है। दुनिया की कोई कौम और मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ तमाम अफराद को बराबर के हकूक़ न दिए जाएं। पाकिस्तान को बेहतर तरक्की करने के लिए इंसानी हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और तफरीक व तकसीम की सियासत ख़त्म करना होगी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इंसानी हकूक़ की सरगर्म रहनुमा सैयदा एलिया काज़मी, नेशनल प्रेस क्लब की फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली
اور تحریک اسلام آباد پارٹی کی سیکرٹری جنرل آسما ملک، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا کے چیئرمین حبیب ملک اورکزئی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا بہتر تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر اسلام ظفر نے مہمان خصوصی سمیت تمام مہمانوں اور شرکاء کا تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ چیمبر بزنس کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز اٹھاتا رہے گا۔